अब ऐसा ही तो केविन भी था। उसे भी सिर्फ उन्हीं बातों पे यकीन होता था जिन्हें वो खुद देखे। कई बार महसूस की हुई बातों को भी केविन नजरअंदाज कर देता था। और उस रात भी केविन के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। तो केविन दरवाजे पे जाता है, की होल से देखता है, बाहर कोई नहीं। पीछे मुड़ता है, फिर से दस्तक, फिर देखता है कोई नहीं है। आगे बढ़ता है रूम में जाने को, तभी फिर से दस्तक। केविन इस बार दरवाजा खोलकर देखता है, फिर से कोई नहीं। केविन कुछ सोचता हुआ दरवाजा बंद करता है और जैसे ही मुड़ता है तभी अचानक से उसकी सांस खींच जाती है, क्योंकि सामने कुर्सी पर एक औरत बैठी है जो चांद की रोशनी में हल्की सी दिखाई दे रही थी। ये जूही थी जो उसके सामने कुर्सी पर बैठी थी। उसके बिखरे से बाल, हल्की झुलसी हुई चमड़ी, कुछ गली हुई सी खाल और ऊपर दिखती हुई सफेद आंखें। उन निगाहों से जूही किसी को भी मौत देने के काबिल थी। केविन अब तक कई बार ऐसी रूहों का सामना कर चुका था, तो उसे डर नहीं लगता था। उसने उस रूह के करीब जाके उससे पूछा, कौन हो तुम? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? जूही ने बदली सी भरी आवाज, जो कि केविन के मुंह से आ रही थी, उसने कहा, मदद करो मेरी, मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए, मदद करो मेरी। मैं किस तरह? मैं किसी की जान नहीं ले सकता। किसी को मारना मेरे उसूल में नहीं आता। मैं कोशिश में लगा हूं कुछ सवाल जानने के। उन्हीं के उलझन में मैं रूहों से बात करने लगा हूं। अगर कोई और मदद की जरूरत हो तो बोलो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सुकून मिले। सुकून नहीं चाहिए, मुझे उसे वो दर्द देना है जिस दर्द में मेरी मौत। कौन है वो जिसने दर्द दिया है? और तुम हो कौन? क्या कहानी है तुम्हारी? फिर जूही ने सुनाई केविन को अपनी कहानी कि कैसे उसके पति कुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड कविता के बहकावे में आकर उसकी दर्दनाक मौत को प्लान किया। कैसे उसने अजन्मे बच्चे का भी ख्याल नहीं किया, जो कुछ ही दिनों में कुमार के घर को अपनी किलकारियों से भर देने वाला था। केविन दुखी था, इसीलिए उसने सोचा कि वो जूही के सवालों का जवाब जरूर लेगा और कोशिश करेगा कि उसके गुनहगारों को कानून से सजा भी मिले। पर उस वक्त केविन के दिल में एक बात कचोटे जा रहा था कि उसने आत्माओं और रूहों के बारे में एक बात जान रखी थी कि आत्मा जब जिद पे होती है तो वो बड़ी ताकतवर होती है। फिर आखिर जूही खुद क्यों नहीं कुमार और कविता से बदला ले लेती है? केविन की मदद की जरूरत क्यों पड़ी? इस पर जूही ने आत्मा से जुड़ा एक और रहस्य केविन को बताया। आप सुन रहे हैं कहानी रूह की, कृष्णकांत के साथ, सिर्फ गाना पर।